हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, 10 नवंबर को पीआईबी के वेबसाइट पे जो है इसके बारे में जानकारी आ गई है। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया है और इसी वजह से आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे कि ये नीति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और जो भी इम्पोर्टेंट इस नीति से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 50% तक यहाँ पे आपके लिए ऑफ चल रहा है, प्लस आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी एज ऑफ नाउ मिल रहा है। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है स्टूडेंट्स। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं वहां पे एक रेफरल कोड करके ऑप्शन होता है। अगर उसमें मेरा आप कोड एंटर कर देंगे प्रिया30, तो उससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम सब आपके लिए तब तक खड़े हैं जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते। यानी कि आपका पूरा का पूरा सफर अभ्यर्थी से अधिकारी बनने तक का जो सफर है वो हमारे साथ आप तय कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी स्टेज क्लियर नहीं होता है, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, तो आपको 2 साल तक के लिए जो आपका सब्सक्रिप्शन है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए ऑप्शनल बैचेस भी यहाँ पे शुरू किए गए हैं। कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उस पे भी मेरा कोड वैलिड होगा। 10% आपको उस पे डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका टारगेट 2025 है। ठीक है, तो आप भी जल्दी कीजिए क्योंकि ये जो ऑफर है ये बहुत लिमिटेड है। साथ ही मैं आपको बताऊं, हम हर एक स्टेज के लिए गाइडेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। फ्री गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है सो दैट आपका प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर वे में चल सके। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आई होप आप जो है समझ गए और आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम बात करने वाले हैं डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, जिसके अंदर सरकारी नीतियां और उससे जुड़े हुए हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले ये खबर में क्यों है। रिसेंटली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी किया है। ये जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बताया कि रिसेंटली 10 नवंबर को ये पीआईबी के वेबसाइट पे आ गया है। और आप अगर यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि पीआईबी पे जितने भी स्टूडेंट्स स्कीम्स अवेलेबल होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें से प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहूंगी कि डिजिटल विज्ञापन नीति क्या है। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे चुकी है और इससे सरकार की जो डिजिटल पहुंच है उस तक जो दायरा है वो बढ़ाने और साथ ही नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के तंत्र में सुधार की संभावना हो सकती है। अभी तक सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स है। और स्टूडेंट्स, ये जो नई नीति है
इसमें अमल में लाने से क्या होगा कि इसकी पहुंच जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। साथ ही अगर हम डिजिटल विज्ञापन नीति के उद्देश्य की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC को सक्षम और सशक्त बनाना है। यानी कि इसका मेन जो मकसद है, मोटिव है, वो क्या है कि जो CBC है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, उसको सक्षम बनाया जा सके और उसको सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, तो आई होप आप ये दो चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो बताया। साथ ही मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो डिजिटल नीति है स्टूडेंट्स, इसके कौन कौन से ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सार्वजनिक सेवा अभियानों के लिए संस्थाओं को सूचीबद्ध करना इसमें शामिल है। नीति जो है वो CBC यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को सरकारी विज्ञापनों के लिए 5 प्रकार की संस्थाओं को सूचीबद्ध करने की अनुमति देती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन कौन सी ये 5 प्रकार की संस्थाएं हैं? तो इसमें सबसे पहली जो संस्था है वो है इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट्स हो गए, है ना, या फिर न्यूज़ से जुड़े हुए ऐप्स हो गए, यात्रा वेबसाइट जिससे आप जो है टिकट्स बनाते हैं, है ना, ट्रैवलिंग वगैरह। तो इस तरह की वेबसाइट इसमें पहली लिस्ट में है। दूसरी, अगर इस लिस्ट के अंदर, सूचीबद्ध लिस्ट के अंदर दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो वो है ओवर द टॉप यानी कि OTT, है ना, वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, जैसे कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे है डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, जैसे कि स्पॉटिफाई, है ना, जियो सावन। तो इस तरह के ऐप्स थर्ड नंबर पे हैं। फोर्थ नंबर पे यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसमें हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना, तो ये फोर्थ नंबर पे है। और फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट्स है डिजिटल अभियानों के लिए मीडिया। ठीक है, तो ये 5 एजेंसियां इसमें शामिल हैं। किसी भी इनोवेटिव और जो फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म है उसको CBC के द्वारा 6 सदस्यीय समिति की मंजूरी के साथ शामिल किया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है CBC के महानिदेशक यानी कि CBC के डायरेक्टर जनरल या फिर इसके प्रधान महानिदेशक यानी कि CBC के प्रिंसिपल डायरेक्टरेट जनरल करेंगे। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की यदि बात की जाए तो कौन कौन कर सकता है? महानिदेशक CBC के या फिर प्रधान महानिदेशक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगले पॉइंट की तरफ अगर हम पढ़ें तो कीमतों में पारदर्शिता भी इसमें देखी जा सकती है। पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए जो रेट्स होते हैं उनके खोज के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की शुरुआत की गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो खोजी गई रेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो 3 साल तक वैध रहेंगी और सभी के सभी पात्र एलिजिबल एजेंसियों पर लागू होंगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही इसके अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो है पैनलबद्ध संस्थाओं को अस्वीकार या फिर निलंबित करना। देखिए, CBC को किसी भी इकाई के पैनल को अस्वीकार करने या निलंबित करने का अधिकार है यदि इसकी सामग्री राष्ट्र विरोधी या फिर अश्लील, अभद्र, असामाजिक, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली या फिर आपत्तिजनक पाई जाती है। तो इस पर CBC का स्टूडेंट्स जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, यानी कि जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा किसी भी पैनलबद्ध संस्था के लिए या फिर उसको स्वीकार करने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए, वो किसके द्वारा होगा? वो होगा CBC के द्वारा, यानी कि CBC जो डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं CBC के बारे में। देखिए,
केंद्रीय संचार ब्यूरो, ठीक है। तो इसके नोडल मंत्रालय की यदि हम बात करें तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। 2017 में पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय जो है DAVP यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, स्टूडेंट्स क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत और नाटक प्रभाग जो है इसका विलय करके इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो CBC के बारे में आप एक पॉइंट तो जान गए। अब इसके अधिदेश की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जानकारी का प्रसार करना जो है इसका अधिदेश है। इसके मुख्यालय की यदि बात की जाए, CBC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो किसके बारे में बात की, हमने सबसे पहले यहाँ पे बात की डिजिटल विज्ञापन नीति के बारे में, ठीक है, जो रिसेंटली PIB पे आ गया है। साथ ही हमने डिस्कस किया CBC के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इफेक्टिव लगा एंड दैट टू आपके एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके लिए अगर आप 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली ये ऑफर बनाया गया है। मतलब अगर अभी आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो हम सब एजुकेटर्स आपके साथ खड़े रहेंगे तब तक जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते। अभ्यर्थी से अधिकारी बनने तक का जो सफ़र है वो हमारे साथ होगा। अगर कोर्स लेने पे आपका कोई भी स्टेज नहीं निकलता है तो उस केस में 2 साल तक के लिए आपको एक्सटेंडेड यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा, गाइडेंस आपको मिलेगा तीनों ही स्टेजेस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। साथ ही रेफरल कोड जो है उसकी मदद से आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो प्रिया 30 आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑप्शनल बैचेस पे भी प्रिया 30 यूज़ करके आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी आपको स्पेसिफिक कोर्स लेना है, आप अभी जो है इस ऑफर और इस बेनिफिट का लाभ ज़रूर उठाइए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। नमस्कार।